हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। आज हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसी तरह हर एक स्टेट के पास अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। जिस तरह से यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, उसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये राज्य का मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये राज्य सेवाओं के लिए नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी के साथ ही संविधान में, हमारा भारत का जो संविधान है उसमें भाग 14 में अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 323 तक उल्लेख मिलता है, यानी उल्लेख किया हुआ है। किस बारे में बात करता है आर्टिकल 315 से 323? तो जिस तरह से यूपीएससी का जो अपना स्वतंत्र और शक्तियां हैं, संगठन है, नियुक्तियां हैं, नियुक्ति के बारे में, बर्खास्त करने का जो प्रोसेस है, उसी बारे में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी आर्टिकल 315 से 323 में बात करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो संरचना है इसमें भी यूपीएससी के तरह ही अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, क्योंकि ये राज्य का है और राज्य के जो सबसे बड़े पद पे जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो इसीलिए इनका जो नियुक्ति होता है राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करते हैं, ये राज्यपाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट करने वाला बात क्या है, जब इनको पद से हटाना हो, अध्यक्ष या सदस्य को पद से जब हटाना रहता है तो राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होता है, ये शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। यूपीएससी के सदस्य की तरह ही दोस्तों इनका भी योग्यता जो है 10 साल तक वो किसी केंद्र या राज्य सरकार में अपना कार्य कर चुका हो या कार्य करने का अनुभव हो जिनके पास। यहाँ पे और एक डिफरेंस है, यूपीएससी के जो सदस्य और मेंबर का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन उम्र का जो बात आता है, यूपीएससी के पास 65 साल तक कोई व्यक्ति सदस्य या अध्यक्ष रह सकते हैं, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उम्र का जो सीमा है ये 62 साल है। 6 साल से 62 साल के आयु तक एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेवा और शर्तों का निर्धारण जो है राज्यपाल करते हैं, जैसे कि यूपीएससी में हम लोग देखें कि सेवा और शर्तों का जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है राज्यपाल के द्वारा सेवा और शर्तों का निर्धारण किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पद से हटाने का जो प्रावधान है, किन परिस्थितियों में एक सदस्य या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो वो है, पहला है दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाने पे, दूसरा है पद में रहते हुए जब वो अन्य वेतन भोगी हो जाते हैं, मतलब अन्य दूसरा नौकरी भी करते हैं, तो उस स्थिति में भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तीसरा जो वजह है मानसिक या शारीरिक अक्षमता पर, जब वो दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं या शारीरिक रूप से वो कार्य करने में क्षमता नहीं रहते हैं, तो उस समय में भी इनको पद से हटाया जा सकता है। और इनका जो स्वतंत्रता है, अपना काम में स्वतंत्रता जो है, अध्यक्ष या सदस्य को किसी भी समय हटाया नहीं जा सकता है। इनको हटाने के लिए सबसे पहले संविधान का जो नियम है उसी के हिसाब से ही इनको हटाया जा सकता है। दूसरा जो है इनका जो वेतन भत्ता, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष या सदस्य है उनका जो वेतन भत्ता पेंशन ये मिलता है, वो राज्य का जो संचित निधि होता है वहां से इनका खर्च निकलता है। जबकि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो खर्च होता है, वेतन भत्ता जो मिलता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो भारत का संचित निधि है, भारत का कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष और सदस्य है उनको राज्य का जो संचित निधि है उससे मिलता है। इनका कार्यकाल जब इनको समाप्त हो जाता है
राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य का या अध्यक्ष का जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ये दूसरा नौकरी नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जब ये अपने कार्य से रिटायर्ड हो जाते हैं लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी या दूसरे राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन में ये अपना योगदान दे सकते हैं। वहां पर वो अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपीएससी में ये अध्यक्ष बन सकते हैं या दूसरे राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वहां के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में जो है दूसरे नौकरी ये नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एक तो यूपीएससी हो गया, दूसरा हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक आता है दोस्तों जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 तरह के सर्विस कमीशन होते हैं। एक तो यूपीएससी, दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ये तीसरा जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये समय समय पे बनाया जाता है इसको। ये दोनों तो संवैधानिक बॉडी है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। लेकिन ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है दोस्तों ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। इसको संसद में कानून पास करके बनाया जाता है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जो कि किसी के रिक्वेस्ट मतलब कोई स्टेट के रिक्वेस्ट मतलब विधानसभा के रिक्वेस्ट पर ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनते हैं। तो ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये 2 या अधिक राज्य के लिए बनाया जाता है। जब किसी राज्य एक राज्य से दूसरा राज्य बनता है, जब एक राज्य से दूसरा राज्य बनता है उस समय जो है पब्लिक सर्विस कमीशन एक राज्य के पास तो पहले से होता है। जब नया जब दूसरा राज्य बनता है उस समय जो है मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता है। तो उसी समय अपना काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नया पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है जो कि संसद बनाता है। तो उसी समय में ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है काम में आता है। तो संसद द्वारा विधानमंडल के आग्रह पर बनता है। जब एक राज्य से दूसरा राज्य बनता है उसी समय विधानमंडल संसद से आग्रह करते हैं और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बनाया जाता है। ये संवैधानिक बॉडी तो नहीं है जैसे हम लोग ने देखा। इसको हम लोग पंजाब से जो नया राज्य हरियाणा बना था 1966 में, उसी समय पंजाब सरकार के रिक्वेस्ट पे एक नया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना था। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे। जब फिर राज्य बाद में मतलब नया राज्य जब बाद में आगे अपना खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है तब इसके बाद ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को हटा के फिर अपना खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका जो अध्यक्ष और सदस्य जो है इसका नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं और इसका भी जो कार्यकाल का अवधि होता है ये 6 साल से 32 वर्ष के आयु तक होता है। जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसा वर्किंग करने का अवधि है, समयकाल है, कार्यकाल है, उसी तरह से इसका भी होता है। और ये जो है अपना संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं।